हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, हम लोग रेगुलर फालसी मेथड पढ़ रहे थे, ठीक है। तो रेगुलर फालसी मेथड में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग और भी आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसी में देखिए, एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? फाइंड द रियल रूट रियल रूट ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखा है x log x to the base 10 इज इक्वल टू 1.2, ठीक है। करेक्ट टू करेक्ट टू फोर डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है यूजिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड, ठीक है। फॉल्स पोजीशन मेथड, क्लियर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फॉल्स पोजीशन मेथड भी रेगुलर फालसी मेथड को ही कहा जाता है, ठीक है। तो हमको जो है इसको सोल्व आउट करना है, क्लियर है। अच्छा, इसके सॉल्यूशन में चूंकि ये लॉगारिथम का क्वेश्चन है तो दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। या तो आपको लॉग का टेबल गिवन होगा ताकि जो लॉग का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो हम लोग फाइंड आउट कर लें। और चूंकि कैलकुलेटर अलाउ है तो डेफिनेटली आप वहाँ से भी डायरेक्ट लॉग का वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे, क्लियर है, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। हाँ, इसका सोल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एफ एक्स ले लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स टू दी बेस 10 माइनस 1.2, ठीक है। जब हम लोग इसको ज़ीरो करेंगे तो डेफिनेटली हमको जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है वो हमको मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम इंटरवल फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे इसका रूट लाई करता है, ठीक है। ओके, सर्च इंटरवल, एक इंटरवल सर्च कीजिए, ठीक है, इन विच रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो लाइज, ठीक है, जिसमें हमको एफ एक्स इक्वल टू जीरो का रूट मिल जाएगा। ओके, तो देखिए हम लोग इसको कैसे देखेंगे। ओके, देखिए लॉग वन का वैल्यू हमारा जीरो होता है, ठीक है। तो अगर हम एक्स का वैल्यू वन ले लेते हैं तब तो डेफिनेटली ये जीरो हो जाएगा, तो हमको यही मिलेगा, ठीक है, -1.2। तो और आपको पता है कि लॉग जो डिफाइन है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए डिफाइन है, ठीक है। ओके, जीरो पे डिफाइन होता नहीं है तो जीरो पे हम लोग चेक करेंगे नहीं। तो अगर हम लोग वन रख लें, एक्स इक्वल टू वन, तो आपका एफ वन क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा -1.2, चूँकि लॉग वन जीरो होता है, ठीक है। एक्स का वैल्यू टू रखते हैं तो हमारा एफ टू क्या आ जाएगा, एफ टू आएगा 2 log 2, ठीक है, टू दी बेस 10 -1.2, ठीक है। अब log 2 का वैल्यू जो है कैलकुलेटर से निकाल लें और 2 का वैल्यू उसमें डाल दें, ठीक है। हालांकि log 2 का वैल्यू क्या आता है, आपका आएगा 0.30103, ठीक है। -1.2 करेंगे तो ये आपको फिर से निगेटिव वैल्यू आएगा 0.5979, ठीक है, ये आ जाता है। चलें, एक्स का वैल्यू 3 रखें, क्योंकि अभी तक सारा क्या हो रहा है, निगेटिव ही हो रहा है। हम तो एक पॉजिटिव का हमको इंतज़ार है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाँ, डेफिनेटली 2 और 3 के बीच में तो आ जाएगा, ठीक है ना। चूँकि log 3 फिर हमारा उसका वैल्यू जो है उसमें हम लोग करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग ये कोशिश करेंगे कि देख लेते हैं कि 2.1 पे क्या होता है, 2.2 पे क्या होता है, ये चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके,
क्योंकि हमको देखिए इसका इंटरवल को लोवेस्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हम लोग का जो काम हो क्या हो, वो इस तरीके से हो कि हम जल्दी से जल्दी इसका लोवेस्ट इंटरवल फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि हम लोग फिर ये देख लें कि x इक्वल टू 2.1 पे क्या मिलता है, x इक्वल टू 2.2 पे क्या मिलता है, ठीक है। तो आप इसको चूँकि आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। आप फ्री हैं तो अगर आप रख करके देखेंगे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि आप फंक्शन का वैल्यू 2.1 पे भी लेस देन 0 आएगा यानी निगेटिव आएगा, ठीक है। 2.2 पे भी लेस देन 0 आएगा, या आप करते जाएंगे 2.7 पे आपको मिलता है लेस देन 0 यानी वैल्यू मिलता है -0.0363, ठीक है, ओके। और फिर फंक्शन का वैल्यू 2.8 पे जब आप निकालेंगे तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा 0.0516, ठीक है। तो आप देखिए आप ऐसे ही कैलकुलेटर यूज़ करना एग्ज़ाम में, जो लॉग वगैरह का टेबल भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं, तो वो आप अपने साथ रख सकते हैं, आपको ये मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको टेबल तो नहीं दिया जाएगा, चूँकि कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से वहाँ पे कैलकुलेटर के हेल्प से आपको काम कर लेना है, ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए आप 2.8 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ। जैसे 2.8 का वैल्यू आप निकालेंगे तो लिखेंगे 2, ठीक है, लॉग 2.8, बेस हमारा 10 है, -1.2, ठीक है, ओके। अच्छा देखिए लॉग अगर आपका बेस 10 है तब लॉग होगा, है ना। आप देखिएगा कैलकुलेटर में, तो अगर आपका बेस 10 होता है तो आपको LG से दिखाता है लॉग टेबल में, ठीक है ना। और अगर आपका बेस ई है तो ये आपको फिर ये लॉग टेबल में LN से दिखाता है, ठीक है। कैलकुलेटर में आपको नज़र आएगा, तो भी आप लॉग वाला टेबल से निकालेंगे जो कि बेस 10 है, तो आप निकालेंगे, ठीक है, कि भाई लॉग 2.8 का वैल्यू क्या होता है। तो लॉग 2.8 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.4471, ठीक है, ये मिल जाएगा। और माइनस आप कर लेंगे 1.2, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4471 इंटू 2, तो ये आपको आ जाएगा 0.8942, ठीक है, माइनस फिर इसमें आप करेंगे 1.2, ठीक है। तो -1.2 करेंगे तो ये क्या निगेटिव वैल्यू मिलता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इसलिए वैल्यू इस तरह का आ रहा है। यहाँ पे हमारा क्या है, fx है x log x, ठीक है। तो x के प्लेस पे भी हमको 2.8 ही पुट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आप 2.8 ले लें, यहाँ भी 2.8 ले लें, तो ये वैल्यू आपका चेंज कर जाएगा, ठीक है। देखिए क्या आता है, तो यहाँ पे हम लेंगे 2.8 इंटू लॉग दिस, ठीक है। तो यहाँ इसमें हम लोग 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 1.2518, ठीक है। फिर इसमें ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आता है 0.0518, ये 0.0516 लिखा हुआ है, लगभग वही है, ठीक है। तब आप देखिए आपका ये निगेटिव है, ये भी लेस देन 0 है, ठीक है, बट ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास एक क्लोज इंटरवल हमको मिला है, ठीक है। बिल्कुल क्लोज हैं हम एक वैल्यू के 2 पॉइंट, हम कह सकते हैं कि हमारा जो रूट है वो क्या है 2.7 और 2.8 के बीच में लाई करता है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2.7 पे आपका निगेटिव है और 2.8 पे आपका पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर रूट ऑफ fx इक्वल टू 0 लाइज इन इंटरवल 2.7, 2.8, ठीक है। इस इंटरवल में ये लाई करेगा।
तो अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, x0 और x1, ओके, से कर सकते हैं इस तरह से, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉल्स पोजीशन मेथड लगा करके इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक है, ओके। तो आइए कर लेते हैं यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, ठीक है। क्या लिखेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट approximation value of root of fx इक्वल टू 0 इज, ठीक है। ये कैसे निकाला जाता है, तो आपको बताया गया है कि x0 अगर लेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसको y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x1 लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, y0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे इन दोनों का सम लिया जाएगा, y0 का और प्लस y1 का पॉजिटिव वैल्यू का, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन वैल्यू है, ठीक है। अब आप यहाँ पे निकाल लें, x0 क्या है मेरा, तो x0 हमने 2.7 को लिया है और x1 हमने 2.8 को लिया है, तो ये है हमारा 2.7, ठीक है। और y1 यानी फंक्शन वैल्यू क्या आता है, तो x1 के करस्पॉन्डिंग में जो फंक्शन वैल्यू हमको मिला था वो क्या मिला, तो 0.0516, ठीक है, प्लस फिर x1 हमने क्या लिया है 2.8, ठीक है, और y0 यानी x0 के करस्पॉन्डिंग में जो हमको फंक्शन वैल्यू मिला वो क्या मिला, वो मिला हमारा उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो 0.0363, ठीक है, 0.0363, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करना है, 0.0516 प्लस 0.0363, क्लियर है। आई होप आपने मेरा पीछे का वीडियो देखा है, तो वहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमको यहाँ पे फंक्शन का पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 2.7413, ठीक है, ओके। तो 2.7413, अब देखिए, अब यहाँ पे जो खास पैटर्न है फॉल्स पोजीशन मेथड का, हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले जो रूट हम लोगों ने देखा तो वो हमको कहाँ पे मिला, वो हमको मिला इस इंटरवल में 2.7 और 2.8 में, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि ये 1 डेसिमल प्लेस है, क्या है, 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। हमने जो रूट का अप्रोक्सीमेशन किया, जो इंटरवल हमने फाइंड आउट किया वो मेरा 1 डेसिमल प्लेस में है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इंटरवल बनाने का कोशिश करेंगे 2 डेसिमल प्लेस में, ओके। तो फाइनली जो हमको इंटरवल बनाना है तो वो हमको बनाना है 4 डेसिमल प्लेस के लिए, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो सीक्वेंस यही है कि पहले आप 1 डेसिमल में ले लो, फिर 2 डेसिमल में, फिर 3 डेसिमल में, ठीक है। बट पिछले बार हम लोगों ने वीडियो में क्वेश्चन किया था, वहाँ पर हम लोगों को डायरेक्ट 3 डेसिमल मिल गया था, तो चलें वो भी एक तरह का अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो आ जाएगा आपको। लेकिन अगर सिस्टमेटिक बात करें तो आप इस तरीके से देखते हुए जाएंगे, ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग अब 2 डेसिमल प्लेस की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो 2 डेसिमल प्लेस के लिए कैसे काम किया जाएगा, देखिए यहाँ पे, देखिए ये देख लीजिए 2.7413, ठीक है, ये आ गया है। तो अब यहाँ से हम लोग 2 डेसिमल प्लेस को उठाते हैं, ठीक है, ओके। नाउ टेक x इज इक्वल टू 2.74 ले लेते हैं, ठीक है, ओके, अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है, ओके। और फिर हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है फंक्शन का वैल्यू इस पर क्या आता है, फॉर विच देख लेते हैं कि फंक्शन का वैल्यू 2.74 पे क्या आता है, ठीक है। तो आप निकालिएगा, कैसे निकालेंगे, वही तरीका होगा, 2.74 लिखिएगा, फिर लॉग ले लीजिएगा 2.74 और माइनस 1.2, ठीक है। इसका वैल्यू आपको मिलता है माइनस में 0.007, ओके, 0.00 एक और जीरो मिलेगा, 3 जीरो मिलेगा 7, ठीक है, इस तरीके से। अब आप क्या करें कि थोड़ा इसके आगे पीछे आप बढ़ें, ठीक है। तो हम लोग चूज़ कर लेते हैं, क्या चूज़ कर लेते हैं, x इक्वल टू 2.75, ठीक है, और देखते हैं कि 2.75 पर फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाता है। तो 2.75 पे आप फिर वैल्यू उसी तरीके से निकालेंगे आप, ठीक है, 2.75 लॉग 2.75 माइनस 1.2, ठीक है। इसका वैल्यू आपको आ जाता है 0.0081, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया वाव,
कि आपको फ़ायदा हो गया यहाँ पे फ़ौरन से। आप देख रहे हैं कि ये आपको नेगेटिव मिला था, ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ने पे आपको ये पॉजिटिव मिल गया। दिस इज़ द लेस देन जीरो एंड दिस इज़ ग्रेटर देन जीरो। सो डेफिनेटली 2 डेसिमल प्लेस का इंटरवल हमको मिल चुका है 2.74 एंड 2.75, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे रूट लाइज इन इंटरवल। किस इंटरवल में मिलेगा हमको, तो वो हमको मिलेगा 2.74 और 2.75 में, ठीक है। अच्छा, आपको लॉजिक भी याद रखना है। लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक ये है कि पहले आपको जो रूट मिला था वो मिला था 2.7 और 2.8 के बीच में, ठीक है ना, इसके बीच में मिला था। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोगों को इसके बीच में मिला था, तो हमने और इंटरवल को छोटा करना है, जो कि अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है कि हमको धीरे धीरे रूट के बिल्कुल करीब पहुंचना है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो हमको नया इंटरवल मिलना था वो इन दोनों के बीच में मिलना था, ठीक है। तो मेरे को डेफिनेटली क्या मिला, 2.74 मिला है ना, और उसके बाजू में ही मैंने एक और इंटरवल फाइंड आउट कर लिया 2.75। तो हमको ये नया इंटरवल मिल गया है, ठीक है, जो हमको क्या कर रहा है, रूट के बिल्कुल क्लोज कर रहा है, ठीक है। ओके, तो आइए अब हम लोग यहाँ पे इसका अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का सेकंड अप्रोक्सीमेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये कर लेते हैं इसको भी हम लोग सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो चलिए देखें कैसे किया जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे क्या, देयरफॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन। चूंकि अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया है तो आपको बार बार जो है वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, क्लियर है, ठीक है। तो ये आप कैसे निकालने वाले हैं, तो इसका भी फार्मूला हम लोगों को पता है, ठीक है। वो क्या होगा, डायरेक्टली आप ले सकते हैं 2.74 अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो आप 2.75 का पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू लेंगे, तो वो क्या है, वो है 0.0081, ठीक है, प्लस फिर अगर आप 2.75 लेते हैं दूसरा वाला वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, 2.74 का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे फंक्शन का, वो क्या है, वो है 0.0007, ठीक है। आप नीचे आप क्या करते हैं कि दोनों फंक्शन वैल्यू को आप ऐड कर देते हैं, 0.08 प्लस 0.0007, क्लियर है, ठीक है। ओके, तो ये क्या वैल्यू आएगा, सो देख लीजिए। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको जो वैल्यू देगा वो आएगा, आप करके देखेंगे 2.7408, ठीक है ना। अच्छा, डेफिनेटली ये जो वैल्यू आएगा, तो मैंने आपको लॉजिक बताया हुआ है कि डेफिनेटली ये मेरा जो मैंने इंटरवल लिया है उसी के बीच का कोई वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये जो इंटरवल लिया था हमने 7.4 और 7.5 के बीच में, तो उसी के बीच का कोई वैल्यू है 2.704, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो है फिर से यहाँ से ये कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो है 3 डेसिमल प्लेस का इंटरवल चूज कर लें, ठीक है। तो आइए हम लोग ले लेते हैं यहाँ से 3 डेसिमल प्लेस में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ चूज, ठीक है, x इज इक्वल टू 2.740, ठीक है। ओके, अप टू 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो 3 डेसिमल प्लेस में आ गए, तो फॉर विच इसके लिए देख लेते हैं कि फंक्शन का वैल्यू हमको क्या मिलता है, फॉर विच, ठीक है, एफ 2.740 ये क्या आएगा। तो ये आप वैल्यू निकालने जान गए, आप निकाल के देखिएगा, ये आता है 0.0007, ठीक है। ओके, चूंकि 2.740 वही है जो 2.74 है, तो सेम वैल्यू आएगा, इसलिए सेम वैल्यू आया है, ठीक है। अच्छा, एंड फिर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, एंड फिर हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट टेक x इज इक्वल टू 2.741। तो 2.741 लेकर के देखते हैं कि इस पर हमारा वैल्यू क्या आता है, ठीक है। ओके, वेयर f 2.741 ये आपका आ जाएगा, आप निकाल के देखिएगा, ये आपका आता है 0.0003, ठीक है। फिर से आप देखेंगे कि ये लेस देन जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो है, यानी जो 3 डेसिमल का इंटरवल है वो भी मेरे को मिल गया, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, देयरफॉर रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 लाइज इन, ये किस में लाई करेगा,
अब जो इंटरवल बन रहा है वो बनेगा 2.740 कॉमा 2.741, ठीक है। ओके, तो चलें, तो देखते हैं अब हम लोग के जो हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है रूट का वो क्या आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन है, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इज क्या आ जाएगा, इक्वल टू, फॉर्मूला पता है आपको, आप 2.740 लेंगे, ठीक है ना। अगर x का वैल्यू ये लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू हमको इसका लेना पड़ेगा। इसका फंक्शन वैल्यू क्या आया है, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, वो है आपका 0.0003 प्लस फिर लेंगे हम लोग 2.741, ठीक है। तो अब हम लोग इसका फंक्शन वैल्यू लेंगे पॉजिटिव करके, तो वो क्या है, वो है आपका 0.0007, ठीक है। और इसको आप डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद आप ऐड कर देंगे दोनों फंक्शन वैल्यू को पॉजिटिव में लेकर के, प्लस 0.0007, ठीक है। ओके, तो ये आपको कौन सा वैल्यू देता है, आप इसको सोल्व करके देखिएगा, आपका ये वैल्यू आता है 2.7407, ठीक है। अब देखिए ये डेफिनेटली क्या है, ये आपका ये जो इंटरवल था, इस इंटरवल के बीच का ही वैल्यू है, ठीक है, 2.7407। ओके, क्लियर है। तो अब आप देखिए कि हमारा ये फोर्थ प्लेस, चूंकि हम लोगों ने 3 प्लेस का ले लिया है, तो डेफिनेटली मेरा फोर्थ प्लेस का है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, आप इसको लिख सकते हैं करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, है ना, 4 डेसिमल, ठीक है। तो ये आपका ही आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोगों को अगर 4 डेसिमल प्लेस तक जाना है तो ये सिस्टमेटिक वे में आप जाएंगे, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ करना है, उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको डील करना है तो आप कैलकुलेटर से उसको आसानी के साथ में कर पाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग चलते चलाते, ठीक है। आपका एक जांच कर लेते हैं कि आपने कितना सीखा है, ठीक है। तो देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन है हमारा, सोल्व, आपको सोल्व करना है क्या, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, बाय यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, ठीक है। इसमें कुछ लिखा नहीं है कितने प्लेस तक आपको जाना है, ठीक है। तो आप इसको 2 स्टेप तक भी कम से कम करने का कोशिश कीजिएगा, अगर कुछ नहीं लिखा रहा था तो ये आप खुद से बनाएं, ठीक है। डेफिनेटली आपसे बनना चाहिए ये, और ठीक है, बनाने के बाद आप रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैं इसको भी बना देता हूँ, लेकिन आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने बना लिया है। तो अब आइए मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों ने कितना करेक्ट किया है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तरीका क्या है, पहले सबसे पहले हम लोग फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यूब माइनस 9x प्लस 1, ठीक है। आइए इंटरवल चूज करते हैं, इंटरवल फाइंड करते हैं कि कहाँ पे इसका रूट लाई करता है, ठीक है। तो अगर मैं x का वैल्यू रख दूँ 0, ठीक है, तो फंक्शन एट 0 क्या आ जाएगा, 0 0 1, ठीक है। अगर मैं x को रख दूँ 1 तो मेरा फंक्शन वैल्यू क्या आता है, 1 माइनस 9 प्लस 1, ठीक है, यानी -7, ठीक है। तो देखिए ये लेस देन 0 है, ये हमारा क्या था, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो साइन चेंज कर गया है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो रूट है, रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 लाइज इन इंटरवल, किस इंटरवल में लाई करेगा, तो डेफिनेटली 0 और 1 के बीच में लाई करने वाला है, ठीक है। तो अब देखें कि अभी कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, हमको बिल्कुल होल नंबर मिला है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए 0 और 1 के बीच में हमको मिल चुका है, तो हम लोग पहला अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। देयरफॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन first approximation value of root of एफ एक्स इक्वल टू 0 इज, ठीक है, वो क्या आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, तो 0 लेंगे तो फंक्शन वैल्यू 1 का लेंगे, ठीक है। तो 1 का फंक्शन वैल्यू क्या आया है,
तो देखिए -7, तो इसको हमको पॉजिटिव करके लेना होता है, तो +7 इंटू फिर 1 लेंगे, तो 1 के साथ हम 0 वाला फंक्शन वैल्यू लेंगे पॉजिटिव में, तो 1 ही है, ठीक है। और नीचे में दोनों को ऐड कर देंगे 7 + 1, ठीक है। तो ऊपर में हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1, तो 1/8 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1/8, ठीक है। इसको आप जब डेसिमल में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.125, ठीक है। ओके, तो ये 0.125 हमारा आ गया। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम इंटरवल फाइंड आउट करें 2 डेसिमल प्लेस में, ठीक है। ओके, तो आइए लेते हैं हम लोग, लेट x इज इक्वल टू 0.12, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, 2 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस, ठीक। अब यहाँ पे एक बात है कि कोई कहे कि भाई 1 डेसिमल में ही लेते पहले, फिर 2 में जाते, तो देखिए अगर आपको 2 डेसिमल प्लेस में ज़्यादा गैप नहीं है तो ठीक है, तो आपको फ़ौरन ही मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा इसमें आपको परेशानी नहीं होगा। हाँ, तो 1 डेसिमल में जा करके फिर 2 में आना, ये एक तरह का आपके लिए लेंदी वर्क होगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे आपको पहले स्टेज में कुछ भी मिले, आप सेकेंड स्टेज में 2 डेसिमल प्लेस तो एटलीस्ट आप ले ही सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग फॉर विच हमारा फंक्शन वैल्यू क्या आता है। देखिए, तो f0.12 आप फाइंड आउट करिएगा, तो ये आपको आ जाता है -0.0782, ये आएगा, ठीक है। ये निगेटिव वैल्यू है। ओके, इसके बाद आगे क्या देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, एंड अगर हम लोग देखें f0.13, थोड़ा आगे बढ़ें, तो ये वैल्यू आप निकालिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे सोल्व कीजिएगा, जैसा हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 0.6978, ठीक है। फिर से ये निगेटिव आ गया। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा एक काम करें, ये थोड़ा पीछे होकर के आप देखेंगे, जैसे 0.12 पे जो है हम लोगों को निगेटिव आया। ओके, थोड़ा हम देख लेते हैं 0.11 पे क्या आता है, ठीक है। 0.11 ये देख लेते हैं क्या आता है। तो ये क्या आएगा, देखिए इसको आप पुट अप कीजिएगा 0.11, तो ये आपका आता है 0.0113, ठीक है। ये हमारा देखिए पॉजिटिव आ गया। ओके, तो ये मेरा निगेटिव। अब आप देखें कि डेफिनेटली अगर मैं 0.12 की बात करूँ तो 0.12 और 0.11, ठीक है, ये दोनों जो है आपका उल्टा साइन में आया है, ठीक है। यानी कि जो मेरा रूट है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, 0.011 एंड 0.12, ठीक है। डेफिनेटली ये जो हमारा फर्स्ट इंटरवल था उसी इंटरवल के अंदर का वैल्यू मिला है मेरे को, तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं कि हमारा जो रूट है वो मेरे को कहाँ मिलने वाला है, इंटरवल 0.11 एंड 0.12 में, ठीक है। देयरफॉर रूट ऑफ f(x) इक्वल टू 0 लाइज इन इंटरवल 0.11, 0.12, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं था अगर आप फर्स्ट डेसिमल प्लेस निकालते फिर सेकंड डेसिमल प्लेस निकालते, तब भी आपका सेकंड डेसिमल प्लेस में आपको यहीं पे आएगा। तो अगर आप एक स्टेप स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है ना। ओके, तो अब आइए हम निकाल लेते हैं इस पे अपना सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। देयरफॉर क्या आ जाएगा बताइए, सेकंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, approximation value of रूट ऑफ f(x) इक्वल टू 0 इज, क्या आएगा ये वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू देखते हैं हम लोग, हम क्या आता है हमारा तरीका आपको मालूम है, ठीक है। अगर आप 0.11 लेते हैं तो आप 0.12 का जो फंक्शन वैल्यू है उसको पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0782, ठीक है, प्लस अगर 0.12 लेते हैं तो 0.11 का फंक्शन वैल्यू लेंगे, वो क्या है, वो है 0.0113, ठीक है। और नीचे में क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, सो 0.0113 प्लस 0.0782, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करिए, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू है वो आ जाता है 0.1106, ठीक है।
ये आ गया। तो 2 डेसिमल प्लेस तक हम लोगों ने ले लिया हुआ है, तो यहाँ से आप 3 डेसिमल प्लेस ले सकते हैं, ठीक है ना, और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कुछ लिखा नहीं है कि कहाँ तक जाना है, ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। आपको जिस तरीके से भी नीड होगा उस तरीके से, जो मैंने पहले का क्वेश्चन बताया है उससे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। और एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंट रहिए, कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का भी ज़रूरत इस तरह का क्वेश्चंस में नहीं रहता है, क्योंकि आपको सिर्फ जो प्रोसीजर है वो समझ के रखना है, ठीक है, और कैलकुलेटर का आपको हेल्प लेना है, जो कि कैलकुलेटिव है ये, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आज को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।